नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका सुपरफास्ट छत्तीसगढ़। आप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल एमपी के भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए। मुख्यमंत्री बघेल खरगोन के उमरिया गांव में भारत जोड़ो यात्रा से जुड़े और बलवाड़ा तक राहुल गांधी के साथ 7 किलोमीटर तक पदयात्रा की। गौरतलब है कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा इस वक्त मध्य प्रदेश में चल रही है, जिसमें सीएम भूपेश के अलावा छत्तीसगढ़ के कई और मंत्री, नेता और विधायक राहुल गांधी की यात्रा में जुड़ रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा चल रही है और मध्य प्रदेश के खरगोन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पहुंचे। 7 किलोमीटर तक की पदयात्रा उन्होंने की है। भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पहुंचे और राहुल गांधी के साथ पदयात्रा उन्होंने की। सीएम भूपेश बघेल खरगोन पहुंचे। ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए सीएम भूपेश बघेल, साथ ही साथ कई सारे नेता भी उनके साथ पहुंचे थे भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने के लिए। उमरिया गांव से बलवाड़ा तक वो चले, राहुल गांधी के साथ पदयात्रा में शामिल हुए और कई सारे विधायक, मंत्री भी इस पदयात्रा में शामिल होने के लिए पहुंचे थे खरगोन। कांकेर के भानु प्रतापपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव के प्रचार का शोर चरम पर है। सूबे की दोनों पार्टियां बीजेपी और कांग्रेस यहां जीत के लिए जोर लगा रही हैं और इस दौरान दोनों पार्टियों के बीच चुनाव प्रचार के साथ एक दूसरे पर जुबानी जायसवाल ने बीजेपी पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि लगातार चौथा सेमीफाइनल भी बीजेपी हारेगी। साथ ही 2023 का विधानसभा चुनाव भी कांग्रेस बड़े अंतर से जीतेगी। विनय जायसवाल ने कहा कि प्रदेश में हुए तीनों विधानसभा के उपचुनावों को बीजेपी विधानसभा का सेमीफाइनल बता रही थी। भानु प्रतापपुर के उपचुनाव को सत्ता का सेमीफाइनल रही है, जिसमें बीजेपी की करारी शिकस्त मिलेगी। स्वर्गीय मनोज मंडावी के किए गए काम का कांग्रेस को लाभ मिलेगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी लगातार 4 उपचुनाव हुए, चारों को सेमीफाइनल बोल रही थी और इस बार भी सेमीफाइनल बोल रही है और चौथा सेमीफाइनल भी लोग हारेंगे। और 2023 का चुनाव तो उसको भी ये लोग हारने वाले हैं। आज भारतीय जनता पार्टी के पास कोई भी मुद्दा नहीं है भानु प्रतापपुर में जो वो लेके जनता के पास, और भानु का जो सम्मान है वो कांग्रेस पार्टी को मिलेगा। माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के जो जनहितैषी काम है उसके ऊपर भानु प्रतापपुर की जनता, आदरणीय जनता मोहर लगाने जा रही है। हमारे अध्यक्ष स्वर्गीय मनोज मंडावी जी की श्रीमती जी ये चुनाव लड़ रही हैं। निश्चित रूप से मनोज मंडावी जी के कामों का भी फायदा हमारे माननीय प्रत्याशी को मिलने वाला है और जब रिजल्ट 8 दिसंबर को आएगा तो आप देखिएगा भानु प्रतापपुर का जो लीड होगा वो ऐतिहासिक लीड से कांग्रेस पार्टी जीतने वाली है। छत्तीसगढ़ के युवा का मिलने जा रहा है। यूपीएससी ने साल 2023 के एग्जाम के शेड्यूल जारी कर दिए हैं। प्री एग्जाम 12 फरवरी 2023 को होंगे और मेंस की परीक्षा 11 से 14 मई के बीच हो सकती है और इसे लेकर सीजीपीएससी ने अपना शेड्यूल जारी कर दिया है। कुल 16 विभागों के लिए 189 पदों पर भर्ती होगी और इस परीक्षा में ग्रेजुएट कैंडिडेट। छत्तीसगढ़ पीएससी ने युवाओं का भरोसा बरकरार रखा। 26 नवंबर को हर साल पीएससी अपनी वैकेंसी निकालती है। इस बार जो आदिवासी आरक्षण कम हुआ है उसके चलते ये आशंका थी कि पीएससी भर्तियां निकालेंगे या नहीं, लेकिन पीएससी ने भर्तियां निकाली है। 189 जो पोस्ट है उसको लेकर वैकेंसी निकाली है, जिसमें से अगर हम बात करें तो डीएसपी के लिए हालांकि एक भी वैकेंसी नहीं है, लेकिन अगर पूरे देखा जाए तो नए नोटिफिकेशन में जो जानकारी दी गई है, नायब तहसीलदार के 70
उसके साथ ही जो 189 वैकेंसी है उसमें से जो डिप्टी कलेक्टर हैं उस डीएसपी के लिए एक भी पद नहीं है। लेकिन बाकी अगर हम बात करें तो 12 फरवरी को प्रारंभिक परीक्षा होगी और उसके साथ ही मुख्य परीक्षा की संभावित तिथि 11, 12, 13 और 14 मई दी गई है। प्रारंभिक परीक्षा के ऑनलाइन आवेदन के लिए 20 दिसंबर का दिया गया। जो अलग अलग पद है, डिप्टी कलेक्टर के भी काफी पद निकले हुए हैं। ज्यादा तौर पर जो आदिवासी आरक्षण कम हुआ है उसके चलते कई जो ऐसी भर्तियां हैं जिसपे लोगों ने परीक्षा पास कर ली लेकिन इंटरव्यूज रुक गए और इसके साथ ही जो नियुक्ति जो है वो भी रुक गई थी। इसी के चलते ये आशंका जताई जा रही थी कि क्या पीएससी जो है वो वैकेंसीज निकालेगी या नहीं, और इसको लेकर बीजेपी इशू भी बना रही थी। लेकिन जैसे ही पीएससी ने वैकेंसी निकाली, कहीं न कहीं राज्य के युवाओं के लिए एक राहत भरी खबर है। कैमरा पर्सन रोहित श्रीवास्तव के साथ ममता लांजे, न्यूज 18 छत्तीसगढ़, रायपुर। आरक्षण पर 1 और 2 दिसंबर को विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने पर नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि 1-2 दिसंबर को विशेष सत्र है, जबकि 5 दिसंबर को भानु प्रतापपुर में उपचुनाव है। उन्होंने कहा कि जब सरकार क्या कर रही थी, वहीं उन्होंने विधानसभा का शीतकालीन सत्र को 10 दिन तक बुलाने की मांग की है। एनपीएस की राशि को लेकर नारायण चंदेल ने कहा कि केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ को अब तक 150 लाख करोड़ रुपए दिए हैं, जबकि यूपीए सरकार ने 30,000 रुपए दिए थे। केंद्र सरकार राज्यों के साथ भेदभाव नहीं करती। केंद्र ने अब तक 150 लाख करोड़ रुपए छत्तीसगढ़ सरकार को दिए, लेकिन यूपीए की सरकार ने अपने समय में 30,000 करोड़ रुपए छत्तीसगढ़ की सरकार को दिए थे। नरेंद्र मोदी की सरकार किसी राज्य में भेदभाव नहीं करती। जो राज्य सरकार का हक है वो राशि इन्हें दी जा रही है, लेकिन कांग्रेस जिन वादों को पूरा नहीं कर सकती उसे केंद्र के पाले में डाल देती है। विधानसभा के शीतकालीन सत्र को 10 दिन तक बुलाने की मांग है। बीजेपी नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने मांग की है। कहा है, हमारी पहली मांग है 10 दिन का विधानसभा विधायिका की अवमानना कांग्रेस सरकार के समय में हो रही है। हर मुद्दे पर चर्चा होना चाहिए। एनपीएस की राशि को लेकर नारायण चंदेल ने कहा कि केंद्र ने अब तक 150 लाख करोड़ रुपए छत्तीसगढ़ सरकार को दिए, लेकिन 30,000 करोड़ रुपए छत्तीसगढ़ की सरकार को दिए थे। नरेंद्र मोदी की सरकार किसी राज्य में भेदभाव नहीं करती। जो राज्य सरकार का हक है वो राशि इन्हें दी जा रही है, लेकिन कांग्रेस जिन वादों को पूरा नहीं कर सकती उसे केंद्र के पाले में डाल देती है। 5 तारीख को भानु प्रतापपुर का उपचुनाव है। 1 और 2 दिसंबर को उन्होंने विशेष सत्र बुलाया। आप समझ लीजिए इनका मकसद क्या है। जब हाईकोर्ट का ठीक अक्टूबर नवंबर में यह सरकार क्या सोई हुई थी। हमारी पहली मांग ये है कि विधानसभा का शीतकालीन सत्र 10 दिन का बुलाया जाए। हमने पहले भी कहा है और आज भी हम मुख्यमंत्री जी को, विधानसभा अध्यक्ष जी को कहना, हमारा आग्रह है कि विधानसभा का शीतकालीन सत्र 10 दिनों का आहूत किया जाए। छत्तीसगढ़ की सरकार को इस 4 साल में, मेरे पास आंकड़े कहां 1,50,000 करोड़ रुपए और कहां 30,000 करोड़ रुपए, कितना अंतर है। यूपीए की सरकार ने 30,000 करोड़ रुपए दिया, हमने 1,50,000 करोड़ रुपए दिया। कहां भेदभाव? हमने तो बड़े दिल करके दिया है। केंद्र में माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसी राज्य में भेदभाव नहीं कर रही है।